हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला देखा था और वो हमें मिला था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, एंड हमने मैग्निफिकेशन की भी बात की थी। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन के लिए हमने दो फॉर्मूला देखे थे। सो मैग्निफिकेशन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड इक्वेशन फॉर और सेकंड फॉर्मूला फॉर टू फाइंड मैग्निफिकेशन, स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। वो हमने दो फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे। बच्चों, अब हमने जो लास्ट जो हमारा लेक्चर देखा वो फिलहाल आपकी जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए वो डिलीटेड पोर्शन है, वो सिलेबस में से हटाया गया है। बट आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको वो जो मिरर फार्मूला है वो ही याद रखना है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। एंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आपको याद रखना है। The focal length is a half of radius of curvature, so f is equal to r/2। ओके बच्चों, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। अब हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9.3, वो आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। An object is placed at 10 centimeter, second case 5 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of image in each case. Here in illustration number 9.3 we have two cases. First, object is placed 10 centimeter away from the concave mirror. In second case, the object is placed at 5 centimeter away from the mirror. Okay, in both case we have to find the position of image, nature of image as well as the magnification of image for both cases. बच्चों, हम इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ नोट देना चाहता हूं, तो आप मैं जो भी यहां पे लिखूंगा वो आप अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, बिकॉज इलस्ट्रेशन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको जो यहाँ पे जो नोट लिखाऊंगा वो नोट ब्रह्मास्त्र होगी, तो यहाँ पे लिख लेना नोट करके। वैसे तो इलस्ट्रेशन से आगे लिखना है नोट, या तो आप इस इलस्ट्रेशन के बाद में भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे लिखना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम नोट लिखेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो नोट क्या मिलेगी बच्चों हमें, तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिरर मेकर फार्मूला, अब बच्चों मैं मिरर मेकर फार्मूला बोल रहा हूं, सो वो मिरर फार्मूला होगा। मिरर फार्मूला के तीन नाम है, एक तो मिरर फार्मूला, सेकंड उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं मिरर मेकर फार्मूला, एंड थर्ड हम कह सकते हैं उसको गाउस इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? गाउस इक्वेशन। चलो, तो हमारे पास एक इक्वेशन है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था। और ये जो फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलेंगे, मिरर फार्मूला, मिरर मेकर फार्मूला और गाउस इक्वेशन। चलो अब देखो यहाँ पे, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पता है एंड अगर हमें फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पता है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक फार्मूला पहले से लिख ही लेते हैं। अगर हम v फाइंड करना चाहते हैं तो हम 1/v को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f ऑन राइट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो 1/u है वो राइट हैंड साइड पे जाके -1/u हो जाएगा। सो वी कैन राइट -1/u। बच्चों, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी गेट 1/v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम LCM लेंगे, u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, f
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई u मल्टीप्लाई बाई f. सो वी कैन राइट u माइनस साइन बिटवीन both term as it is divided by the multiplication of both terms, that is uf. हमें यहाँ से v निकालना है बच्चों. सो यहाँ से हम v निकालेंगे. सो हम इसका उल्टा करेंगे. द रेसिप्रोकल ऑफ 1 over v इज अ v. सो यहाँ से भी हम उसका उल्टा करेंगे. सो वी गेट uf divided by u minus f. दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड इमेज डिस्टेंस v. बच्चों अब हम जब भी इमेज डिस्टेंस की बात करेंगे इन द केस ऑफ मिरर, कोई भी मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, हम इमेज डिस्टेंस v फाइंड करने के लिए डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. जो हमने निकाला किससे है बच्चों? निकाला हमने ये वाले फॉर्मूला से है. 1 over u plus 1 over v is equal to 1 over f. दिस इज आवर जनरल इक्वेशन. ओके, और अगर हम इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना चाहते हैं तो इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. ओके चलो अब ध्यान से देखना. बट ऐसा तो है नहीं कि सभी हमें जब भी न्यूमेरिकल्स आए तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा या तो उसका फोकल लेंथ गिवन होगी और हमें हर बार इसका इमेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ऐसा जरूरी तो है नहीं. अगर हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ से 1 over v को सब्जेक्ट बनाया. अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 1 over u को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो 1 over u एज इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे वैसे 1 over f एज इट इज है. यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम 1 over v को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो विथ नेगेटिव साइन 1 over v हो जाएगा. ओके बच्चों, चलो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी गेट 1 over u इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे. सो v माइनस साइन एज इट इज, f यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई f दैट इज f डिवाइडेड बाई vf और वी कैन राइट vf. हमें फाइंड करना है u तो हम इसका उल्टा कर देंगे. सो u इज इक्वल टू vf डिवाइडेड बाई vf डिवाइडेड बाई v माइनस f. दिस इज आवर इक्वेशन टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन द केस ऑफ मिरर. मिरर के लिए ही बच्चों ये यूज कर सकते हैं हम, ओनली फॉर स्फेरिकल मिरर. ओके चलो, बिकॉज हमने स्फेरिकल मिरर क्यों बोला? अगर प्लेन मिरर होगा तो प्लेन मिरर के केस में तो हमें पता ही है हम जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने डिस्टेंस पे ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इमेज मिलेगा. सो प्लेन मिरर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं. सिर्फ हमें दिक्कत किस में है? स्फेरिकल मिरर में. और स्फेरिकल मिरर होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा. हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये वाला. और इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनना. अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो अगर हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है सेम, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और अगर हमें फोकल लेंथ या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो यहाँ पे 1 over f राइट हैंड साइड पे एज इट इज है. सो हमें थोड़ा मैथ्स पता है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो वी कैन राइट राइट हैंड साइड दैट इज 1 over f इज इक्वल टू 1 over u प्लस 1 over v. यहां से हम 1 over f को एज इट इज रखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन. 1 over f एज इट इज. अब इसको हम यहां से एलसीएम लेंगे. सो v प्लस u डिवाइडेड बाई uv और वी कैन राइट vu. हमें f फाइंड करना है. सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू uv डिवाइडेड बाई u प्लस v. दिस इज अ इक्वेशन टू फाइंड फोकल लेंथ इन द केस ऑफ एनी मिरर, इन द केस ऑफ ओनली स्फेरिकल मिरर. ओके चलो बच्चों, अब आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है.
सेकंड फॉर्मूला हमारे पास था मैग्निफिकेशन का। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, मैग्निफिकेशन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल m। सो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोला था एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने h बोला था। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिला था, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए भी दो फॉर्मूला है, एक तो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है माइनस v डिवाइडेड बाय u। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये फॉर्मूला आपको रट्टे नहीं मारने हैं, आपको सिर्फ याद कौन सा फॉर्मूला रखना है, मिरर फॉर्मूला। और आप इसके बेस ये तीनों फॉर्मूला बना सकते हो एंड ये आप अगर आप ये वाला याद रखोगे तो ये वाला आपको याद रहेगा ही रहेगा। ओके चलो, एक दूसरी बात, जब भी हमें स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर दिखे, ध्यान से सुनना, जब भी हमें स्फेरिकल मिरर के केस में कॉनकेव मिरर देखे तो कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव आएंगे। ध्यान से, अगर हमें कॉनकेव मिरर दिखे तो इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ आर टेकन विथ नेगेटिव साइन। दोनों को हमें विथ नेगेटिव साइन लेना है। एंड इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द बोथ आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बोथ आर टेकन एज पॉजिटिव। चलो अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो यहां से ही स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। चलो अब देखो यहां पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। बच्चों कोई भी मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा या तो स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर होगा या तो कॉनकेव मिरर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस आएगा। और जहां पे लिखना चाहते हो लिख लो, दिल पे लिखना चाहते हो दिल पे लिख लो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑल द मिरर्स आर टेकन एज नेगेटिव। सो यहां से हमें फर्स्ट क्या मिला, फॉर फर्स्ट केस, चलो हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। हमारे पास दो केसेस हैं। सो केस नंबर 1, केस नंबर 1 हमें क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर। So object distance u is equal to minus 10 centimeter because object distance is taken as negative for all the mirrors। मिरर नहीं बच्चों, अगर हम लेंस सीखेंगे तो लेंस के केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कैसा ही होगा, माइनस ही होगा। चलो देखो सेकंड केस है 5 सेंटीमीटर, वो बाद में देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमने अभी देखा, अगर हमें कॉनकेव मिरर देखें तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे गिवन है, r इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके चलो अब देखो हम यहाँ से फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गई, f इज इक्वल टू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर फोकल लेंथ f इज इक्वल टू माइनस 7.5 सेंटीमीटर। ओके हमें यहाँ से फोकल लेंथ कितनी मिली कॉनकेव मिरर की, माइनस 7.5 सेंटीमीटर। चलो अब ध्यान से सुनना, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन। फर्स्ट हमें इमेज डिस्टेंस v फाइंड करना है। सो टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज
पोजीशन ऑफ इमेज, जब बच्चों हमें ऐसा बोला जाए फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस v। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो इमेज डिस्टेंस v फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आपको ये रटना नहीं है, यहाँ से निकालना है। बट अगर हम यहाँ से निकालने जाते तो टाइम बहुत हो जाता और आप ऐसे अच्छी तरह से नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया, नोट के फॉर्म में सभी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। सो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ओके चलो, सो यहाँ से हम इमेज डिस्टेंस v निकालेंगे। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू u कितना है बच्चों, कहाँ पे गया, ओके, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई फोकल लेंथ है -7.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, चलो u है -10 माइनस फोकल लेंथ है -7.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो -10 एज इट इज। ओके, सबसे पहले यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और दोनों माइनस वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। अब देखो यहाँ पे, सो 10 एज इट इज, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गई, 10 एज इट इज। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 7.5 वी कैन राइट 75 डिवाइडेड बाई 10। ओके, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में हमें मिलेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में -10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट प्लस 7.5। सो इमेज डिस्टेंस v is comes out to be v is equal to, अब देखो यहाँ से ये वाला 10, ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 75 डिवाइडेड बाई, अब देखो -10 प्लस 7.5, अगर हम 10 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2.5। बट यहाँ पे जो हायर वैल्यू है वो विथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -2.5 मिलेगा। ओके चलो, सो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस v मिल जाएगा। 2.5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 10। सो 10 जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 75 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, एंड 25 3 सा 75। सो यहाँ से हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10, डेट मीन्स -30 सेंटीमीटर, बिकॉज -2.5 विथ नेगेटिव साइन है। सो यहाँ से हमें इमेज डिस्टेंस v कितना मिला, -30 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा बच्चों। तो यहाँ से हमने इमेज डिस्टेंस को विथ नेगेटिव साइन क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बच्चों वो ऐसा इंडिकेट कर रही है, हमने मिरर्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जितने डिस्टेंस पे, और वी कैन से जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा है वो ही साइड पे इमेज फॉर्म हुआ, उसकी इमेज फॉर्म हुई। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रही है, द इमेज is formed at the same side as the image, as the object placed. So यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, image is formed 30 centimeter from the mirror at on same side, mirror on same side as the object placed, is the object placed। ऑब्जेक्ट को हमने जहां जिस साइड पे रखा है मिरर के, वो ही साइड पे बच्चों क्या होगा, इमेज फॉर्म हुआ।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, पोजीशन मिल गई, पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई फर्स्ट केस के लिए। सेकंड हमें फाइंड करना है नेचर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी नेचर की बात आए, जब भी नेचर की बात आए तो इमेज का नेचर बच्चों हम विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। किसके थ्रू निकाल सकते हैं? थ्रू मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन। सो यहां से हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, सो मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव हाइट ऑफ इमेज एज वेल एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें इमेज की हाइट भी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं पता है, सो वी कैन नॉट यूज दिस वन। सो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला इन विच इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर प्रेजेंट। सो यहां से हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। So magnification m is equal to minus sign as it is. Now image distance v, that is minus 30 centimeter divided by object distance u minus 10 centimeter. सबसे पहले मैग्निफिकेशन m is equal to, सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 0 0 कैंसल आउट, 3 by 1 तो 3 हो जाएगा। बट यहाँ से क्या लिखेंगे हम? विथ नेगेटिव साइन। सो हमें यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या मिला? -3 सेंटीमीटर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम जब भी JEE नीट और गुजसेट के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब MCQ सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने इसको ध्यान से कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया तो ये मेरी गारंटी है कि ऐसे न्यूमेरिकल कभी आपके गलत नहीं होगे। ओके, सो बी विथ मी। चलो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या मिली? -3 मिली। वेयर दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द नेचर ऑफ इमेज। ध्यान से सुनना, ये जो माइनस साइन है ना वो इमेज का नेचर डिनोट करती है। अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो जो इमेज फॉर्म होगा बच्चों वो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से एक बार, अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज का जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर है वो, जैसे हमारा कुछ नेचर होता है वैसे इमेज का भी नेचर है। सो नेचर ऑफ इमेज, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो हमें इमेज का नेचर कितना कैसा मिला? द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब बच्चों यहाँ पे फोकस करो, हमने मैग्निफिकेशन की केस में नेगेटिव साइन की तो बात कर ली। अगर नेगेटिव मिलेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अगर इन्वर्टेड, अगर हमें पॉजिटिव मिलता है बच्चों तब क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। ओके, वर्चुअल इमेज होगा एंड इरेक्ट इमेज होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है। दैट मीन्स ये 3, ध्यान से सुनना, 3 अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 मिली, नेगेटिव साइन सिर्फ यही इंडिकेट करता है इमेज का नेचर कैसा है। इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। वो सिर्फ नेचर ऑफ इमेज रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 मिली। देखो यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा जूम कीजिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 मिली एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी
तभी हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 मिल सकती है। अगर बच्चों हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से ज़्यादा होगी तो हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी, दैट मीन्स पॉइंट में मिलेगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें मोर देन 1 मिली। मैं आपको आफ्टर दिस एग्जाम्पल मैं आपको कुछ मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ नोट्स लिखाऊंगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी फॉर टू सॉल्व सम MCQs। देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 जितनी मिली, सो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं image will be larger than object। हमें जो इमेज मिला वो ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, बड़ा होगा। ओके, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलो अब सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलो केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी -5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से हमने फोकल लेंथ तो ऑलरेडी निकाली है, फोकल लेंथ कितनी है, -7.5 सेंटीमीटर जितनी है। ओके चलो, सो यहाँ से हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, डेट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज निकालेंगे। फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। u की वैल्यू कितनी है, -5 मल्टीप्लाई बाई f, f की वैल्यू कितनी है, -7.5 डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, ऐसा ही है ना। ओके, u माइनस एफ, u की वैल्यू है -5 माइनस f की वैल्यू है -7.5। सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इसको हम 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7.5 को हम लिखेंगे 75 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई -5 एज इट इज। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी कैन राइट +7.5। नाउ द इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू, चलो बच्चों यहाँ से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, और 2 है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो वी कैन राइट 75 डिवाइडेड बाई, ये 2 आ गया डाउन, नॉट डाउनवर्ड, कहाँ पे आ गया, वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखो यहाँ पे +7.5 -5 तो +2.5 हो जाएगा, सही है ना। देखो यहाँ पे 7.5 -5 तो वो 2.5 हो जाएगा, और विथ पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज 7.5 इज ग्रेटर देन 5। अब देखो यहाँ पे, सो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 75। अब देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो 5 हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू 15 5 75। सो यहाँ से हमें v की वैल्यू क्या मिलेगी, 15 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या मिली बच्चों, हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिली। कैसे मिली, 15 सेंटीमीटर। चलो थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं विथ अनोदर मार्कर, रेड वाली लेते हैं। v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमें जो फर्स्ट केस है ना हमारा, जब हमने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा था, तब फॉर्म होने वाली इमेज -30 सेंटीमीटर पे मिली। डेट मीन्स हमने जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा था वो ही साइड पे इमेज फॉर्म हुई। बट इन द केस ऑफ, in the second case when the object is placed 5 centimeter away in front of the mirror, तो हमें जो इमेज फॉर्म हुआ वो 15 सेंटीमीटर पे मिला, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर हमें मिलेगा।
ऑब्जेक्ट हम ये मिरर, ये ऐसा मिरर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा और इमेज कुछ इस साइड पे फॉर्म हुई, दैट मीन्स वर्चुअल होगी। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, वर्चुअल होगी, वो हम मैग्निफिकेशन से डिफाइन करेंगे, निकालेंगे। ओके, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ तो जो भी बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, तो थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट रखो। चलो देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस वी क्या मिला हमें, 15 सेंटीमीटर मिला। चलो तो हम यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हैं, इमेज इज formed at 15 centimeter away, 15 centimeter, image is formed at 15 centimeter from the mirror, बट कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। ओके, चलो बिकॉज इमेज डिस्टेंस हमें विथ पॉजिटिव साइन मिला। चलो टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, और वी कैन से टू फाइंड द नेचर ऑफ इमेज वी हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन, और हमें मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यहाँ पे पता है। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या है -5 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन m मिलेगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, दोनों माइनस है सो कैंसल आउट होके प्लस हो जाएंगे। सो 5 3 15, सो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या मिली, m इज इक्वल टू 3 मिली, बट विथ पॉजिटिव साइन मिली। डेट मीन्स यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा बच्चों, वो कैसा होगा, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इमेज विल बी virtual and erect, virtual and erect। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मोर देन 1 मिली, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज विल बी मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इमेज विल बी लार्जर देन, image will be larger than object। इमेज ऑब्जेक्ट से लार्ज मिलेगी बच्चों हमें। ओके, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आपको मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म आपको यहाँ पे सिखाएंगे जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। चलो लिख लिया, ध्यान से लिखना, आराम से। फिलहाल हम यहाँ पे रब करने जा रहे हैं, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो रब कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये जो नोट थी ना वो ही निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। आपका ये जो न्यूमेरिकल है ना वो एज इट इज रहेगा, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। चलो देखो अब नोट, चलो नोट, उसमें फर्स्ट नोट है इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर हमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है सो इमेज का जो नेचर है, डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ
इमेज होगी बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी हो जाएगी। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो इमेज ऐसी हमें मिलेगी। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बच्चों देखो, रियल मीन्स हमने जिस साइड पे, मिरर की जिस साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है वही साइड पे इमेज फॉर्म होगी, और ऐसी इमेज को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। अगर वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती, दैट मीन्स रेज आर अपीयर टू मीट, ऐसा हमें लगता तो वो वर्चुअल इमेज होती। और अगर बच्चों वर्चुअल इमेज होती तो वो कैसी होती, इरेक्ट इमेज होती। हमने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज भी ऐसे ही फॉर्म हुई। चलो हाँ देखो, सेकेंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यहां से हम लिख लेते हैं इफ m इज, मैग्निफिकेशन मीन्स m इज नेगेटिव, यहां से हम लिख सकते हैं इफ m इज पॉजिटिव। अगर हमें m पॉजिटिव मिलता है सो नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का जो नेचर है वो बच्चों होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द रेज आर अपीयर टू मीट, सो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी। एंड हमने जैसे ऑब्जेक्ट को रखा है वैसी ही इमेज फॉर्म होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दैट मीन्स अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ऐसी इमेज को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। चलो अब थर्ड नोट, इफ मैग्निफिकेशन m इज ग्रेटर देन 1, अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू, हमने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात कर ली, बट अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 होगी बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाली जो इमेज है वो लार्जर होगी, लार्ज इमेज होगी। चलो लार्जर नहीं, लार्ज लिख लेते हैं, लार्ज इमेज होगी। और अगर फोर्थ नोट, इफ मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, दैट मीन्स पॉइंट में होगी, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश या तो स्मॉल। इमेज कैसी फॉर्म होगी, स्मॉलर। चलो यहां से लार्जर, यहां से स्मॉलर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा लगेगा ऐसा लिखने पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी हमें, थोड़ी कम, उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो देख लेते हैं कितने मिनट का वीडियो हुआ, 38 मिनट का। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको। चलो थैंक यू।